नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी। आज एक बड़ी खबर। आप सभी लोगों ने सूर्यवंशी फिल्म तो देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसके बाद उसको कलेक्टर बनाया। ऐसे ही एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आलोक मौर्य जी हैं, जिनकी शादी 2010 में हुई ज्योति के साथ। ज्योति को उन्होंने पढ़ाया। ज्योति बोली पढ़ना चाहती हूँ। उनकी हैसियत नहीं थी पढ़ाने की। उन्होंने कहीं से कर्जा लेके, उसके फादर ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद ज्योति को पढ़ाया। ज्योति 2016 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद उनका एसडीएम पद पे पोस्टिंग मिल गई। मिलने के बाद बहुत अच्छा तरीक़ा से उनका स्वागत गांव में हुआ, सब कुछ हुआ जैसे कि आलोक सर मौर्य जी बता रहे हैं। और उन्होंने फिर बोलने लगी कि मैं आपके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा आखिर क्या हो गया, जबकि उनकी 2 बेटियां भी हैं, एक 9 साल की है, एक 7 साल की है। बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। इससे क्या लगता है कि बाप बेटी को पढ़ाएगा मगर पति पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, इसका मैसेज क्या जाएगा? आप खुद सुनिए आलोक मौर्य ने क्या बोला। और हमने पब्लिक से भी पूछने की कोशिश की है, युवाओं से भी बाइट ली है, उनको भी हम सुनवाएंगे। हमने बुजुर्ग जो सरकारी जॉब करने वाली लेडीज से भी बाइट ली है, उनको भी सुनवाएंगे। आप खुद देखिए क्या उन्होंने बोला। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गाँव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई। एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गाँव में जश्न था। और हम लोगों को गाँव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सिर्फ फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ रहेंगी जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को, सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है। और शादी को 13 साल हो चुके हैं, 9 साल की बेटियां भी। आखिर उनके रिश्ते में क्या दरार आ गई ऐसी, जो कि उन्हें तलाक की नौबत आ गई है? देखिएगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि उनके बीच में क्या आया, लेकिन उन्होंने ये बात साबित करती आदमी को आगे मोटिवेट करना चाहिए। हाँ। कि पत्नी को जैसे बिटिया को पढ़ाते हैं, हाँ। वैसे पत्नी को भी पढ़ाएं। उन्होंने ये धोखा देके लोगों के मन में मतभेद पैदा कर दिए। बीवी को नहीं पढ़ाया, अब कौन विश्वास करेगा इस हिसाब से? आदमी को उच्च स्तर पे बैठने के बाद अगर बीवी ऐसे धोखा देगी, वो भी 13 साल हो चुके हैं शादी को। 9 साल की बिटिया भी है, 2 बिटियां उनकी, एक 8 साल की, एक 9 साल की है। तो बच्चों का भविष्य खराब हो गया। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य खराब कर लिया। आप भी युवा हो, आप भी सोचते हैं भाई एक आदमी कमाई से कुछ नहीं होता आजकल, ठीक है ना।
पति पत्नी दोनों कमाएगा तभी घर चलेगा, प्लान की जिंदगी हो गई है। भाई खेती बाड़ी तो बची नहीं है कुछ भी, जॉब का सब कुछ हो गया है। आपने बीवी को मेहनत से पढ़ाया और उन्होंने बोला कि मैंने कर्जे के पैसे लेके, बड़ी गरीब हालत में स्थिति है, जो अपनी बीवी को पढ़ाया ज्योति मौर्य को, तो उसके बाद उन्होंने उसे तलाक लेने की कोई अपील डाली है कि हमारा घर का मतभेद चल रहा है, तो उसमें और आप क्या कहना चाहोगे, आप युवा हो? देखिए 13 साल बाद मतभेद हो ये तो इम्पॉसिबल है। जी जी। ठीक है, उसने भी मेहनत से उसको पढ़ाया भी, फिर आगे बढ़ाया, आज उस पोस्ट में पहुंच गई, तो अब उसका भी जिंदगी बर्बाद कर रही है अपने मजे के लिए, मैं तो ये बोलूंगा। जी जी। अब क्या रीजन है वो खुद जानते होंगे। आगे युवा के लिए क्या करना चाहोगे? आगे के लिए मैं तो यही कहूंगा था, पढ़ाने के लिए पढ़ाई, लेकिन जो विश्वासघात क्या करें, इन लोगों ने क्या है कि लोगों के मन में मतभेद डाल दिया है। अब कोई भी आगे युवा पीढ़ी है, कोई बंदा नहीं पढ़ा पाएगा, बोले आगे मेरे से छोड़ के चली गई, भाग गई, तो मैं कहाँ का रहूंगा। सही बात, अपनी कमाई, मेहनत की कमाई बीवी की पढ़ाई में लगाएगा तो कैसे घर चलाएगा, कैसे आगे जिंदगी चलेगी उसकी। ये विश्वासघात इन्होंने बहुत गलत किया है, इससे आगे आने वाली पीढ़ी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए अगर आपस में सुधार करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। तो आप क्या करना चाहोगे, आप भी युवा हो? देखो सर, ऐसा है जैसे उन्होंने किया है वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दो तीन गलत किया दो तीन मोरे हैं उन्होंने गलत किया है। हाँ, भाई उनके शादी को 13 साल हो चुके हैं, 2 बेटियां हैं। हाँ, 2 बेटियां हैं, शादी को 13 साल हो चुके हैं और उन्होंने इतनी गरीबी में पढ़ाया लिखाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आने वाली पीढ़ी में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज से, उनकी तरफ से गलत जाएगा, गलत जाएगा मतलब। सर वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन टुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुक। रेखा शर्मा जी, आप एक ग्रामीण खाद्य बैंक में काम करती हो और फैमिली को मेंटेन करती हो। आपने अभी एक सुना होगा कि भी आलोक मौर्य जी हैं, जो एक बहुत गरीब परिवार से, एक ग्रामीण उसमें काम करते हैं, वो सफाई से सीपर थे। उनकी शादी 2010 में हुई ज्योति मौर्य से। तो ज्योति को होने के बाद उन्हें बोला कि मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना है मुझे। उन्हें बोला ठीक है, उन्होंने उन्हें उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद 2010 में शादी हुई और 2 बार उन्होंने पेपर दिया, बीच में विफल रही। 2016 में वो पेपर निकाल पाई, क्लियर हो गया उनका, ठीक है। उसके बाद वो एसडीएम पद पे तैनात हो गई। आज वो कहती है कि मेरे पति एक छोटे पद पे है तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती, अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ मैं। तो आप भी एक वर्किंग हो, बैंक में काम करती हो, छोटे बैंक में काम कर रही हो आप भी, तो आप फैमिली को और जॉब को कैसे देखती हो? फैमिली और जॉब को तो कर रहे हैं, फैमिली और जॉब को तो साथ साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। पोस्ट मायने नहीं रखती ना जी, पोस्ट तो है ही है, लेकिन मैनेज तो फैमिली को भी करना पड़ता है। यानी अपने हस्बैंड को भी, आपको पति को भी मैनेज करना होगा। ये नहीं कि आप पति को भूल जाओगे। नहीं जी, तो ये मैसेज क्या गलत नहीं होगा कि कल को जो भाई कहते कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बेटा के समान सम रखो, तो बाप तो बेटी को पढ़ाएगा, बिल्कुल पढ़ाएगा। तो कहते कि शादी के बाद ही बेटी पढ़ लेगी, तो आगे सास ससुर और पति बेटी को पढ़ाएगा जरूर पढ़ाएगा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है ना मैनेज करके चलो ना। अच्छा, हमने अभी अपनी बहू को बीएड कराया शादी के बाद। अच्छा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जॉब के बाद छोड़ के चली जाएगी। मैनेज तो दोनों चीज करनी पड़ेगी ना। सही बात है, दोनों करनी पड़ेगी भाई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आपने भी शादी के बाद अपनी पुत्र वधू को पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद अगर कल को बेटी आपके साथ बोले कि भाई मेरे सास ससुर कटघरे में दहेज मांग रहे हैं या मेरे लायक नहीं है, मेरा बहुत अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए आप क्या इल्जाम लगाओ? उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मतलब छोड़ के चली जाएगी। पढ़ाया है तो आराम से दोनों चीज मैनेज करो ना, सर्विस भी करो, पति को, फैमिली को देखो, पति को भी देखो। और क्या कहना चाहोगे सर? एक महिला हो, एक आप
कि शादी के बाद पढ़ाने का गलत है या शादी के बाद पढ़ाने के बाद पोस्ट मिलने के बाद जो गलत कर रहे हो गलत है? जो गलत है, जो शादी के बाद पढ़ाने के बाद जॉब में गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे छोड़ना, हैं। पति को छोड़ना, पति को छोड़ना गलत है। दोनों तो बेटी को तो हर कोई पढ़ाएगा, बाप पढ़ाएगा, तो कोई शादी होने के बाद पति पढ़ाएगा? नहीं, ये तो मैसेज गलत जाएगा जी। देखो, शादी होने के बाद अगर ऐसा होगा तो बहुओं को तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। जो पहले से मतलब अपना गांव किसान का काम है वही करेंगी, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाएगा और इसको गवर्नमेंट को इससे तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। ज्योति मौर्य जो डीएम पद पे उनको निरस्त करना चाहिए। हाँ जी, और अच्छा, इनको आगे मतलब निरस्त करना चाहिए और इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि भाई आगे हमारे ये मैसेज जो हमारी महिला समाज है उसमें गलत मैसेज ना जाए।